नमस्कार। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की छठी कड़ी के साथ मैं हूं पूनम करकेट्टा। यह विशेष कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर। आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बारे में। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से एक गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र राज्य के 3 जिलों गिरिडीह, बोकारो और धनबाद के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। इसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें गिरिडीह जिले का डुमरी और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र, बोकारो जिले का गोमिया और बेरमो विधानसभा क्षेत्र और धनबाद जिले का बाघमारा और टुंडी विधानसभा क्षेत्र। इनमें 3 विधानसभा सीटों गिरिडीह, डुमरी और टुंडी के विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, जबकि गोमिया आजसू पार्टी, बेरमो कांग्रेस और बाघमारा विधानसभा सीट भाजपा को मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी इस सीट पर विजयी रहे। उन्होंने 58.57% वोट हासिल कर भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। हमारे रामगढ़ संवाददाता कौशल किशोर तिवारी से बातचीत में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यों के विषय में बताया। हमने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए किया है और कई बार सड़क योजना जो है पर नितिन गडकरी से मिलकर हम लोग नेशनल हाईवे के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने किया कि गिरिडीह जो शहर है काफ़ी पुराना शहर है और वहाँ पर रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है। जो गडकरी से मिलकर वहाँ का रिंग रोड, बाईपास रोड और बीच शहर का रोड, सभी रोडों का हमने स्वीकृति दिलाया है, जिसमें लगभग 24 किलोमीटर लंबा है ये रोड और लगभग हम समझते हैं कि यह 438 करोड़ की लागत से यह बनेगा। इसकी हमने स्वीकृति दिलाया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार को दिया गया है कि भाई जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण हो जाए। आप देखे होंगे कि जेना मोड़ तक 4 लेन है, जेना मोड़ से लेकर पेटरवार होते हुए जो रामगढ़ आती है वह रोड 2 लेन ही रहा, लेकिन हमने आग्रह करके फिर से उसे 4 लेन में हमने कन्वर्ट किया है और 4 लेन का काम चालू है। लगभग 107 करोड़ की योजना से यह चालू हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र में 552 करोड़ की राशि से कुल 160 सड़कों एवं पुल पुलिया का निर्माण किया गया और लंबाई लगभग 692 किलोमीटर लंबी सड़कों को हमने बिछाया है। उसके साथ साथ कोयलांचल क्षेत्र है और कोयलांचल क्षेत्र में विस्थापितों का सबसे बड़ा समस्या है, तो उसको लेकर भी हमने आंदोलन किया। कोयला मंत्रालय से और कोल मंत्री से मिलकर भी जो यहाँ का आज तक कोयला 70 साल से ज़्यादा हो गया कोयला का उत्खनन से, ऐसे तो 100 साल से चल रहा था, पहले प्राइवेट होता था। नेशनलाइज के बाद जो ट्रिब्यूनल का गठन होना था आज तक नहीं हुआ। कहने के लिए तो शिबू सोरेन हमारे गुरुजी यहाँ कोयला मंत्री भी रहे, लेकिन विस्थापितों का कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिसके चलते आज भी विस्थापित भटकते रहते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। तो ट्रिब्यूनल का गठन हमने आंदोलन किया, फिर वार्ता किया, तो ट्रिब्यूनल का गठन का सहमति बना है जो मंत्रालय स्तर पर लंबित है, अभी वित्त विभाग पर गया। हम लोग डे टू डे उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द ट्रिब्यूनल का गठन होगा और विस्थापितों का समस्या का समाधान होगा। उसके साथ साथ बेरोजगारों को जोड़ने के लिए, जो विस्थापित हुए हैं उनको रोजगार देने के लिए पेप कार्ड बनाना, जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन है उनको कैसे हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, उनको दुकान आवंटन कराना, उनको छोटा मोटा कॉन्टैक्ट जो होता है उसको दिलाना, ये हम लोगों का प्राथमिकता रहा है। उसके बाद काफ़ी अमृत भारत स्टेशन के तहत भी कुल 7 स्टेशन जो है, जो आधुनिकीकरण, बिल्कुल जैसे लगेगा कि हम लोग एयरपोर्ट में इन कर रहे उस तरह से आधुनिकीकरण में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों का 7 रेलवे स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में लिया गया है। उसमें 22 पूरे झारखंड में, जिसमें 7 हमारे लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें पारसनाथ, गोमो, कतरास, फुसरो, बोकारो, थर्मल, गोमिया, चंद्रपुरा, ये सारे स्टेशन और जिसका काम भी चल रहा है। और अभी आप देखे भी होंगे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंडरपास
का उद्घाटन किया गया, फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया। इसमें लगभग 4200 करोड़ रुपया, 42,000 करोड़ रुपया का योजना का शिलान्यास हो। तो इतना बड़ा उपलब्धि हम लोगों का है। और गिरिडीह से लेके पारसनाथ तक जो सीधा रेल लाइन जोड़ना था, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित है, और हम दुख लगता है कि राज्य सरकार का सहयोग हम लोगों को नहीं मिला है। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तत्परता से सभी आवश्यक तैयारियों में जुटा है। मतदाताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हम भारत के नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जिले में चुनाव के मद्देनजर की जा रही तैयारियों और चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी हमारे गिरिडीह संवाददाता रमेश प्रभाकर से बातचीत में दी। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग लगातार स्वीप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, और इसके लिए हम लोगों ने टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग टर्नआउट होकर आ सकें। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिला का ये कॉन्सेप्ट है, वो ये परिभाषित किया गया है कि ये एस्पिरेशनल या आकांक्षी बने कि इसमें सुधार कर सकें, चाहे वो स्टेट के स्कीम्स हो चाहे वो सेंट्रल स्कीम्स हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि रेजुमेशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब कि हमारे जो जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो डोबा है, फार्म पॉन्ड है, तालाब हैं, आहर हैं, उनका रेजुमेशन से संबंधित हम लोगों ने लगभग अभी 60 की संख्या में पानी पंचायत की मदद से इसका रेजुमेशन कराया। निश्चित ही इसमें एग्रीकल्चर और वाटर लेवल से संबंधित काफी इसमें बढ़ोतरी हुई। SCA या स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस या अनटाइड का फंड, जिला अनाबद्ध निधि या DMFT का फंड, जो कि थोड़ा ही फंड है, लेकिन इसमें हम लोग जो इंटरवेंशंस करते हैं वो मुख्य तौर पे 3 सेक्टर्स में करते हैं। वो 3 सेक्टर्स हैं इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स, मतलब कि हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें हम लोग क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं कि लर्निंग आउटकम हमारा बढ़ सके, चाहे वो टीचिंग लर्निंग मेथड से रिलेटेड हो, चाहे वो उनको कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करने से संबंधित हो। दूसरा है इम्प्रूविंग प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, जो कि हमारे CHCs हैं, सभी प्रखंड में सदर अस्पताल हैं और PHCs हैं। इसमें हम लोग क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ सुधार हो सके। आंगनबाड़ी में GMD ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस की कमी होने के कारण बच्चों के जो पोषण ट्रैकर है या उनके एनीमिया संबंधित या ग्रोथ संबंधी जो जांच के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। और चूंकि हमने एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंडिकेटर्स उसमें एक अच्छा काम किया था, तो हम लोगों को इंसेंटिव राशि मिलेगी, जो कि आगामी दिनों में हम लोग करेंगे। जिले में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर लोगों को मिल रहा है और लोग इस पर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम मालती देवी। लोग के पहले खपड़ा के घर था, मिट्टी के घर था, पानी छूटता था पूरा। हम लोग के सरकार तरफ से कॉलोनी मिला है, उसके ऊपर से हम लोग घर बनाए हैं। उसका अथी से हम लोग खूब खुश है। हम लोग के सहयोग से सरकार गैस दिया है, हम लोग के राशन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, हम लोग के शौचालय भी दिया है। इसके ऊपर से हम लोग के धन्यवाद है। मनोहर पांडे, ग्राम पोस्ट कैंडो, थाना धनबाद, जिला प्रधानमंत्री PM योजना जो है सरकार चलाई है, सरकार की योजना से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और जो 2000 रुपया प्रति 4 महीने में हम लोगों को मिल जाता है, इससे हम लोग खेती गृहस्थी में खाद बीज में उपयोग करते हैं। राजकिशोर साहब है। मैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चुंचका मेरा घर हुआ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई योजनाओं का लाभ लिया हूँ। जैसे मेरे घर में मेरे पिताजी को सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मुफ्त में मिला है। उसके बाद में मुझे PM किसान का 2003 किस्त में साल में 3 किस्त प्राप्त होता है। मेरे घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला हुआ है, उससे गैस मेरा चलता है। और मेरे घर में राशन कार्ड भी मिला हुआ है, राशन कार्ड के थ्रू आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है और PM आवास भी मिला हुआ है। मैं केंद्र सरकार के योजना का लाभ ले रहा हूँ। इसके लिए मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मोदी जी। रूपलाल महतो, कोरमा लोकसभा के ग्राम डुम्बा पहाड़ी सोनवाज पंचायत। हमको राशन कार्ड मिला है, गैस सिलेंडर मिला है और किसान का मिला है स्मार्ट कार्ड। मोदी जी को धन्यवाद।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बोकारो जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने प्रसार भारती संवाददाता को मतदान की तैयारियों और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भय मुक्त माहौल देने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन दिन रात ग्रामीणों के संपर्क में है। हमारे बोकारो संवाददाता मनोज कुमार से बातचीत में उन्होंने जानकारी दी। के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? शहरी क्षेत्रों में ये ट्रेंड देखा गया है कि जनरली वोटिंग थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से कम होता है, तो शहरी क्षेत्र में खासकर जो स्कूल, कॉलेजेस, क्लब्स, पेट्रोल पंप्स, होटल्स, कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय, मॉल्स इत्यादि सब जगह पे, स्टेडियम्स, इन जगह पे जाके खासकर स्वीप के एक्टिविटीज थ्रू मतदाताओं का जागरूकता अभियान किया जा रहा है। अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स जो है वो हमने चिन्हित किए गए हैं। उन लोगों के जरिए हम एक लोगों के बीच में आकर्षण का एक मुद्दा बना रहे हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स मतदाता के लिए लोगों को जागृत करें। जनरली लाइन जब लंबी हो जाती है तो लोगों को बहुत देर तक, खासकर महिलाओं को या वृद्ध पुरुषों को बहुत देर तक, लंबे समय तक खड़ा होना पड़ता है लाइन पे, तो हमने उनके लिए बैठने की व्यवस्था की है। हमारे जितने भी मतदान बूथ है वो वोटर फ्रेंडली कराने के लिए हमारा प्रयास है ताकि लोग यहाँ पे आए और मतदान करना एक उनके लिए सुखद अनुभव हो। तो हर प्रयास किया जा रहा है कि शहरों में खासकर जो कोर अर्बन एरिया है उसमें वोटर टर्नआउट अच्छे से अच्छा हो जाए। बोकारो जिले में भी कई सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम सुमन देवी है, मैं बोकारो स्टील सिटी से बोल रही हूँ। मैं आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाई हूँ। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, बेरोजगार। मेरा बौसिर अचानक बढ़ गया था तो मैं अपना बौसिर का ऑपरेशन कराई और अपना बेटी को भी अपेंडिक्स का अचानक पड़ रही थी, पेट में दर्द हुआ, पता चला अपेंडिक्स है तो मैं आयुष्मान पर भी बेटी का इलाज कराई, ऑपरेशन हुआ। गीता देवी मेरा नाम है। पहले हम चूल्हा वूल्हा जलाते थे लकड़ी पर, गरीब आदमी है, मतलब कि जब से मोदी सरकार गैस दिए हैं तब से 2 रुपया बचबो करता है, जाता है बैंक में। ऐसे भी तो बना खा रहे हैं, वही पर क्या करेंगे, कि उतर काम चल रहा है। मेरा पति रिक्शा चलाते हैं, 3 गो लड़के हैं सब। मेरा नाम रीता देवी है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार बर्नवाल है। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, छोटा मोटा, अभी कोई काम नहीं है। इसके मेरे पति का छोटा सा दुकान है जिसमें सरकार के तरफ से मुझे उजाला योजना मिला है गैस का, जिसमें मेरे पति को टाइम से खाना देती हूँ बना कर। और वैसे लकड़ी सब लेने में बहुत दिक्कत होता था, मतलब आज की लेडीज लोग, हम लोग तो कहीं जा नहीं पाते हैं बाहर लकड़ी काटने, और न लकड़ी है भी नहीं, जंगल है भी नहीं है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कि जिसने हमें गैस चूल्हा दिया। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी का यह अंक समाप्त हुआ। अगली कड़ी के साथ हम हाजिर होंगे कल 29 जनवरी को धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर रात 8 से 8:15 बजे। अब मैं पूनम किरकेट्टा आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।